परिहान और मंजुला तो सो गए थे, पर अजिंक्य की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। न चाहते हुए भी बार बार उसका ध्यान उस गुड़िया की तरफ जा रहा था, और गौतम अंकल ने जो बातें बोली थी वो सब उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। अचानक ही अजिंक्य अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर अलमारी से गुड़िया को निकाला और अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। वो कुछ देर तक बस उसे लगातार देखता रहा और फिर उसी से बातें करने लगा। तो आप फिश वाली डॉल हो क्या वाकई में? ऐसे तो मेरी बहुत सी विशेष हैं, जैसे कि काश मुझे एक बड़ी सी कार मिल जाती, या फिर किसी बड़ी सी कंपनी में एक आरामदायक नौकरी, एक खूबसूरत और समझदार जीवन साथी, और इसके साथ ही अगर पूरी दुनिया घूमने का मेरा सपना सच हो जाता तब तो। और हाँ, मम्मी पापा के लिए एक आलीशान घर और थोड़े नौकर चाकर। मेरा मतलब है कि एक बहुत अच्छी और बिना टेंशन वाली जिंदगी। तो क्या तुम तैयार हो इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए, माय विश डॉल? परेशान हो गई क्या तुम मेरी ये सब बातें सुनकर? चलो ठीक है, कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे अब, ठीक? वैसे भी जहां तक मेरी समझ है, असलियत में मिरेकल जैसा कुछ होता भी नहीं है। जो डेस्टिनी में है उससे ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब वक्त आएगा मुझे भी मेरे नसीब का सब मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला इसका मतलब वो मेरे नसीब में था ही नहीं। पर एक बात तुमसे जरूर बोलूंगा, ये घुंघरुओं की आवाज ये सच में बहुत अच्छी है, धीमी धीमी, छम छम। बस मन कर रहा है कि पूरी रात ये मेरे कानों में ऐसे ही सुनाई देती रहे, बिना रुके, लगातार। और मेरी नजरें वो बस तुम पर ही टिकी रहे। टेल मी वन थिंग, ये भी कोई मैजिक है क्या, जैसा कि गौतम अंकल कह रहे थे? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कर रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि तुम कोई जवाब नहीं दोगी। अब तो मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा करता हूं, मैं सो ही जाता हूं, वरना रात भर शायद मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगली सुबह नॉर्मल सी थी, कम से कम परिहान और मंजुला के लिए तो थी, लेकिन अजिंक्य शायद उसके लिए अब समय बदल रहा था, और उसी के साथ उसकी सोच और समझ भी। लेकिन ये बदलाव अपने साथ क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगा, ये अंदाजा लगाना सबके लिए मुश्किल था। गुड मॉर्निंग मम्मी, मेरी चाय? बस अभी अभी बनाकर टेबल पर रखी ही है, ले लो बेटा। और हाँ, जरा अपने पापा को भी आवाज देकर चाय के लिए बुला लो। अभी तक तो यहीं बैठे थे, जैसे ही चाय बनकर तैयार होने वाली थी उठकर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बोलेंगे कि ठंडी चाय पिला दी। तब तक मैं जरा तुम्हारी लंच की तैयारी कर देती हूँ। क्या मंजुला, सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने तो सोचा तुम्हें तुलसी के पत्ते लाकर दे दूं चाय में डालने के लिए, और तुम? देखिए, मैंने तो चाय बनाकर रख दी है, अब आपकी मर्जी है। आपको तुलसी वाली चाय पीनी है तो जाकर खुद ही बना लीजिए, बहुत काम है मेरे पास। अजिंक्या अरे ये डॉल सच में मेरी इच्छा पूरी कर देना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए एक काम वाली बाई मांग लूं, फिर चाहे और कुछ मिले ना मिले, अरे कम से कम हर सुबह तुम्हारी माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा तो देखने मिलेगा ही, बस वही काफी है। अब देखो, हमेशा घर के कामों के कारण ही परेशान रहती है। पापा, आप क्यों सुबह सुबह मम्मी का मजाक बना रहे हो? अगर गुस्सा हो गई ना तो आज का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अरे बेटा रहने दो, मेरा मजाक बनाना तो अब इनकी आदत हो गई है, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मुझे भी इसकी आदत पड़ गई है। और परिहान, एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो सोचिए, घर के सभी काम बस आप लोगों के कारण ही तो हैं। अब देखिए ना, सुबह की चाय की फरमाइश से लेकर दोपहर और रात के खाने तक, और इतना ही नहीं, घर के एक एक कोने की सफाई और ये इधर उधर फैलाए हुए सामानों को अपनी जगह रखना, सब आप लोगों के कारण ही करना पड़ता है। खैर मेरी तो मजबूरी है,
इसलिए मैं बिना कुछ कहे सब कुछ कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई काम वाली आई ना यहाँ, वो तो बस कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग खड़ी होगी, देखिएगा। और पैसे पैसे कहाँ से दोगे उसको? बिना पैसे के तो वो एक भी दिन काम नहीं करेगी। अब बोलो, क्या कहते हो? है कोई जवाब? पैसे, सब पैसों का ही तो खेल है। अजिंक्य, एक बात बताओ। हाँ पापा, बोलिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या गौतम की बातें सही है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये गुड़िया, अरे कहाँ गई? यही सामने टेबल पर ही तो रखी थी। अजिंक्य, तुमने हटाई क्या? अरे पापा, वो तो मैंने अपने कमरे में रख दी है। कल रात को ही ले गया था उसे मैं। तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे अजिंक्य? अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस गौतम अंकल की बातों के बारे में सोच रहा था और इसीलिए बस। तो क्या करने की सोच रहे हो अब? वापस करना है उसे या फिर एक विश मांग के देखें? पापा, देखता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ले जाता हूँ। अगर वो बच्ची मिली तो उसे वापस कर दूंगा या फिर कहीं बाहर ही छोड़ दूंगा। और रही बात विश की, तो एक छोटे से खिलौने से क्या मांगना, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अरे तुम्हारी बात सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक कोशिश करके देख ले, क्या पता हमारी विश पूरी हो जाए। क्यों मंजुला? और पापा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में आपने सोचा? अगर गौतम अंकल की बात सही निकली तो इसका मतलब विश के बदले में हमसे हमारा कुछ ना कुछ तो जाएगा। हमारे पास ऐसा है ही क्या खुलने के लिए? पर फिर भी मम्मी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक बार अजिंक्य, एक कोशिश, क्या पता हमारी भी तकदीर बदल जाए। शायद यही वो पल है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। और फिर क्या पता ईश्वर ने चुना हो हमें इस पल के लिए। नहीं तो तुम खुद ही सोचो, हमारा बिना किसी कारण यूं ही गुड़िया खरीदना और फिर अचानक ही इतने सालों बाद गौतम का मुझसे फिर टकराना और इन सब बातों का ऐसे पता चलना। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? जरूर भगवान का ही कोई इशारा है। वही हमें एक मौका दे रहा है पैसों की कमी पूरी करने का। बेटा मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। अभी तो मुझे फैक्ट्री जाना है पीएफ के पैसों के लिए। अजिंक्य, तुम भी चलोगे मेरे साथ? पापा, आप पहुंचिए, मुझे तो अभी तैयार होना है और मेरा तो अभी ऑफिस टाइम भी नहीं हुआ है। मम्मी, क्या करूं? पापा ने तो कंफ्यूज ही कर दिया है। उनकी बात मान लूं क्या? एक कोशिश करके देख ही लो, क्या पता। ठीक है मम्मी, अब आप इतना कह रही हैं तो कितने पैसे मांगूं? 1 करोड़ ठीक है ना? 1 करोड़? हाँ ठीक है। इससे तो हमारे घर की किस्तें भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सा पैसा बच भी जाएगा। उससे तुम्हारे पापा का ठीक से इलाज करवा देंगे। हाँ ठीक है, इतना पैसा। ठीक है मम्मी, फिर मैं विश करने जा रहा हूं। ये रही गुड़िया की चाबी। अब सबसे पहले मैं इसे घुमाता हूं। हे विश डॉल, अगर तुम सच में लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी भी इच्छा है, उसे भी पूरा कर दो। मुझे पैसे चाहिए, ढेर सारे, पूरे 1 करोड़ रुपए। दे सकती हो क्या तुम? यही मेरी विश है। अगर तुम वाकई में विश डॉल हो तो मेरी विश पूरी करो और